कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में आज हम लोग उसका तीसरा क्राइटेरिया को प्रूव करने जा रहे हैं। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था दिखा कि तीसरा क्राइटेरिया है वो सेकंड क्राइटेरिया का ही एक फॉर्म। ठीक है, कैसे समझिए। दो ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DE। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इसका और इसका एंगल D बराबर है, एंगल B और एंगल E बराबर है और साइड BC और EF बराबर। ये तीनों बातें क्या हैं? बोलिए इवन। हमको प्रूफ करना है कि अगर दो एंगल और एक साइड बराबर है तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। अब आप खुद बताइए कि जिस क्राइटेरिया को प्रूफ करना है उस क्राइटेरिया को छोड़ देना है ना, इसको छोड़ के किसी और क्राइटेरिया की मदद से इसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करें। एक बार बताइएगा, किसी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में बराबर हो तो क्या तीसरा बराबर नहीं होगा? क्या हम नहीं कर सकते हैं कि सर एंगल C बराबर होगा एंगल F के? तो एंगल C बराबर एंगल F, क्योंकि दो ट्रायंगल का एंगल बराबर था आपस में। और एंगल B बराबर एंगल E दिया हुआ है कि नहीं गिवन है, और BC बराबर EF है कि नहीं गिवन। ये दोनों बातें गिवन है, दी गई। क्लियर? अब आप खुद देखिए तो एंगल बराबर एंगल, साइड बराबर साइड, एंगल बराबर एंगल, एंगल साइड, एंगल साइड। तो कर सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DE। एंगल साइड एंगल की मदद से कॉन्ग्रुएंस किए हैं, लेकिन प्रूफ कौन सा हुआ क्राइटेरिया? तो किसी भी दो ट्रायंगल, कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो और एक साइड बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में डन। BC है, इसमें दिया गया है कि एंगल B और एंगल C इक्वल हैं। तो साबित करना है कि B के सामने की साइड AC और C के सामने की साइड AB बराबर होगा। हमको प्रूफ करना है AB और AC इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मामला है, आपको समझ ही गए। हमने क्या किया कि पहले एक कंस्ट्रक्शन हम किए, A से AD खींचे, इस तरीके से खींचे कि एंगल A दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट हो गया। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल B, यहाँ पर देखिए एंगल B और एंगल C इक्वल गिवन है। AD बाइसेक्ट एंगल A, ये बात कहाँ से है? कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और साबित क्या करना है? AB और AC इक्वल। चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताइए, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ABD का एंगल 1 और ACD का एंगल 2 बराबर होगा कि नहीं? कैसे होगा? दोनों बराबर कैसे होगा? कंस्ट्रक्शन से किए हैं भाई। ठीक है, चलिए अब बताइएगा कि एंगल B बराबर एंगल C गिवन है कि नहीं? तो जब दो एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा भी तो नहीं कहें ADB बराबर ADC, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, तो एंगल ADB बराबर एंगल ADC। अच्छा, AD बराबर AD कॉमन है कि नहीं? AD साइड इस ट्रायंगल में भी है, AD साइड। चलिए, एंगल बराबर एंगल, साइड बराबर साइड, एंगल बराबर एंगल साइड, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AC, किस रूल से दिए? और जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों की हर चीज आपस में, अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे चुना जाता है। एक बात बताओ, यहाँ पर क्या देख रहे हो तुम? ADB बराबर ADC। ADB कहाँ है? ADB, यानी इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने का कौन साइड है? और ADC यानी इस एंगल की बात हो रही है, इसके सामने कौन साइड है? हो गया। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का ये 4th नंबर क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड। इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे यही आपको हम समझाने। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है। ABC में AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और AC बराबर है DF के, और ये तीनों बातें हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन किया, PG और FG ड्रॉ किया, PG और FG, लेकिन इस तरीके से ड्रॉ किया कि एंगल FEG यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये बराबर है CBA के।
CBA, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। कैसे? कंस्ट्रक्शन से। कैसे बराबर है? उसके अलावा EFG और BCA बराबर है। EFG यानी ये वाला एंगल और BCA यानी ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बताइए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF दिख रहा है सबको नीचे वाला? बताइए E वाला एंगल कैसे बराबर है? E वाला और E वाला एंगल कैसे बराबर है? और ये साइड और ये साइड कैसे बराबर है? कंस्ट्रक्शन से गिवन है ना जी। तो बताइए एंगल साइड, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बोलिए क्या होगा? नहीं होगा, बोलो ना जी। देखो यहाँ लिखे हैं कॉन्ग्रुएंट से, बोलिए बात समझ में आ गई? अब जबकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनकी हर चीज आपस में, तो बताइए एंगल ए बराबर EGF नहीं होगा, एंगल ए बराबर EGF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा जी। बोलो एंगल ए बराबर EGF, ये भी बराबर GF होगा कि नहीं? ये भी बराबर GF, ये भी बराबर GF क्यों हुआ? ये भी बराबर EG क्यों नहीं हुआ? समझो यहाँ ए बी किसके सामने का, किस एंगल सामने का साइड है? इसके सामने का साइड है, तो इसके बराबर इसमें ई है ना, ए बी बराबर बराबर GE जी क्यों हुआ? ए बी बराबर GE क्यों हुआ? GF क्यों नहीं हुआ? देखिए ए बी के सामने का एंगल, इसके बराबर इसमें कौन है? इसके सामने का साइड, समझ में आया? इक्वल एंगल के सामने की साइड को लिया जाता है, तो AB और GE बराबर हो गया। उसी तरीके से AC और GF बराबर हो गया। अब बताइएगा एंगल A और EGF बराबर है, AB और GE बराबर है, लेकिन AB और किसके बराबर था? और AB और किसके बराबर है? तो जब AB DE के बराबर है और AB GE के बराबर है, इसका मतलब DE और GE नहीं होगा। अच्छा AC बराबर GF और AC बराबर यहाँ क्या है? तो DF और GF बराबर नहीं होगा, हैं? क्लियर है? आगे आते हैं, यहाँ ट्रायंगल EGD देखिए, EGD ये बड़ा वाला, तो प्रॉब्लम? अब बताइएगा DE और GE बराबर है कि नहीं? DE और GE देखो ना यहाँ पर है बराबर। तो जब इस ट्रायंगल में ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर नहीं होगा इस एंगल के, होगा ना? तो इसको x मान लो तो ई वाला भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए FGD में चलिए, FGD एक बात बताना, DF बराबर, अच्छा DF ई वाला है और GF ई वाला है, जितना साइड की लंबाई यहाँ है उतना ही लंबाई, तो ई आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो गया। तो बताइए ई वाला एंगल बराबर नहीं होगा इस एंगल के, तो इसको y बोलेंगे तो इसको भी y। तो बताओ तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? अरे बोलो ना x+y, जितने ऊपर कैसा, अरे ये पूरा एंगल कितना हुआ और ऊपर कितना हुआ? तो ये पूरा एंगल बराबर नहीं है पूरा एंगल के, नहीं कहेंगे एंगल D बराबर एंगल G है। अब सुनना यहाँ एंगल A किसके बराबर था? EGF के, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों नहीं होगा, नहीं होगा इक्वल। अच्छा ये साइड बराबर ये साइड दिया गया है, ये साइड बराबर ये साइड दिया गया है, ये दोनों एंगल को बराबर प्रूफ कर लिए, तो साइड एंगल क्लियर हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? यहाँ लिखे हैं, बोलिए समझ में आ गया?